सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज भी हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे, किंतु आज हम हिंदी मेधा का एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुरहंस। पाठ 10 चतुरहंस। बच्चों, यह भी एक बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में हम हंसों की एकता की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और बड़ों की सीख के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे जो बड़े हैं वो हमें अक्सर कोई ना कोई सीख देते हैं, है ना, कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए और इस काम को ऐसे करो। हमेशा कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई सीख दी जाती है बड़ों के द्वारा हमें, किंतु कई बार हम उनकी सीख को, उनके ज्ञान को अनसुना कर देते हैं, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हमें हमारे बड़े कोई सीख दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो वह अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से ही वे हमें सीख दे रहे हैं। और अगर उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा अनुभव है, तो वो हमसे ज़्यादा ही बुद्धिमान भी हैं। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। अगर बड़े कुछ भी कह रहे हैं तो उस बात को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो बड़ों की सीख का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम इस बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे और हंसों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि एकता में बल है, एकता में शक्ति है, ताकत है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत अच्छी है। पहले मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी, उसके बाद वीडियो के माध्यम से इस पाठ को एक बार देखेंगे, इस कहानी को एक बार देखेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है चतुरहंस। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 चतुरहंस। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस भी था जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। इस पर उसने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर एक युवा हंस ने हंसते हुए पूछा, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटती हुई चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। युवा हंस ने कहा, आप बूढ़े और चतुर जरूर हैं, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हैं। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर तने और डालों पर लिपटती हुई लता ऊपर तक पहुंच गई। जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हो रही थी, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। अब सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण लज्जित भी। जाल से छुटकारा पाने के लिए उन हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया, कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, तब उस समय मरे हुए का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातःकाल की बेला में वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर लिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया।
जब सभी हंस जमीन पर आ गए तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से उन हंसों को दूर जाता देखता रह गया। तो बच्चों, कहानी बहुत अच्छी है। देखा आपने, हंसों की एकता की वजह से सभी हंस बच गए। बहेलिया उनका शिकार नहीं कर पाया, उन्हें नहीं पकड़ पाया, क्योंकि सभी हंसों ने एकता दिखाई और किसकी बात मानी? बूढ़े हंस की, है ना। तो आइए मैं पहले इन शब्द अर्थों को आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस पाठ की वीडियो देखेंगे। निवास करना यानी रहना, मतलब रहना। निवास करना, रहना। अत्यंत, बहुत ही। दूरदर्शी, आगे की सोचने वाला। कैसा था जो बूढ़ा हंस था? चतुर और दूरदर्शी, अत्यंत चतुर था, बहुत चतुर था और दूरदर्शी यानी आगे की सोचने वाला। युवा, जवान। वश, काबू, नियंत्रण। बहेलिया, चिड़ियों का शिकार करने वाला। बहेलिया किसे कहते हैं? जो चिड़ियों का शिकार करता है। सीख, शैक्षिक संदेश, उपदेश। सीख मतलब शैक्षिक संदेश या उपदेश, सीख देना। ध्वनि संकेत, आवाज। एक विशेष प्रकार की ध्वनि संकेत की थी बूढ़े हंस ने, जिसे सुनकर सभी हंस उड़ गए। तो आइए अब इस पाठ की वीडियो देखते हैं। चतुर हंस। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और सम्मान करते थे। एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। अब लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इसी बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने अपना जाल पेड़ पर चढ़कर बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण लज्जित थे। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातः वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर लिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया।
जब सभी हंस जमीन पर आ गए तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। वाह बच्चों, वीडियो बहुत प्यारी है और हमेशा की तरह आप सभी को कहानी देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों, अब हमने वीडियो भी देख ली है और पाठ पढ़ लिया है, तो आज मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ कि आपको पाठ 10 चतुरहंस 3 बार पढ़ना है। लाउड रीडिंग करनी है, जोर जोर से पढ़ना है। घर में आपके सबको सुनाई देना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं पाठ को, ताकि कोई गलती हो तो आपकी वो करेक्ट की जा सके। और उसके बाद आपको कठिन शब्द खुद अंडरलाइन करने हैं। आप अपने पाठ में अंडरलाइन करेंगे कठिन शब्दों को, जितने भी आपको कठिन लग रहे हैं शब्द, उन सभी को अंडरलाइन करेंगे और शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आज आपका यही गृह कार्य है। पाठ 10 चतुरहंस 3 बार पढ़ो और कठिन शब्द व शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।